नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। उन राहुल गांधी के बारे में जिन पर पिछले दिनों एक राजनीतिक घटना को लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया। उन राहुल गांधी के बारे में जिन पर पूरे देश में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे खास तौर से उन राज्यों में दर्ज कराए गए हैं जहां भाजपा की सरकार है। अब आप इन मुकदमों को राजनीतिक मुकदमों की संज्ञा दे रहे हैं या आपराधिक, ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा। मैं यहाँ चर्चा उन राहुल गांधी की कर रहा हूँ जो सत्ता प्रतिष्ठान की आंखों की किरकिरी। मैं उन राहुल गांधी की चर्चा करने वाला हूँ जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के कथित गठजोड़ पर हमेशा प्रहार करते हैं। मैं बात उन राहुल गांधी की कर रहा हूँ जिन्हें कभी भारतीय जनता पार्टी ने पप्पू नाम दिया था। मैं उन राहुल गांधी की बात कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में नामदार हैं, शहजादे हैं, वगैरह वगैरह। मैं बात उन राहुल गांधी की कर रहा हूं जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान उन्हें अपना व्यक्तिगत शत्रु समझता है और उसी के आधार पर उनके साथ व्यवहार करने की कोशिश करता है। अगर उन्हें व्यक्तिगत शत्रु न समझता होता तो जिस मकर द्वार से सांसद अंदर जाते हैं उसकी सीढ़ियों पर भाजपा सांसद खड़े होकर उनका मार्ग अवरुद्ध न कर। मकर द्वार से प्रवेश करते समय क्या हुआ, किसने क्या किया, किसके द्वारा किसको चोट लगी, ये सब तो अब जांच का विषय है। यद्यपि कैमरे नहीं दिखाए जा रहे हैं या कैमरे लगे नहीं थे, ये तो भगवान जाने या वहां के जो व्यवस्थापक लोग हैं वो जाने कि कैमरे वहां थे कि नहीं थे। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इतनी सेंसिटिव जगहों पर अगर कैमरे नहीं होंगे और मान लीजिए राहुल गांधी की बजाय या कांग्रेस की बजाय वहां आतंकवादी आ जाते तो क्या होता, कैसे उनकी पहचान कर दिया। खैर, लेकिन जिस तरह की सत्ता प्रतिष्ठान के सांसदों ने कथित गुंडा तक कहा है, मैं यहाँ राहुल गांधी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। हमारे व्यूअर्स इस बात से सहमत हो या न हो, लेकिन ये तय है कि हमारा देश आहिस्ता आहिस्ता दो दलीय पद्धति की ओर बढ़ रहा है। भविष्य के चुनाव सीधे सीधे अगर भाजपा के पक्ष और भाजपा के विरोध में होते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लोग हमारी बात से सहमत हो या न सहमत हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य में क्षेत्रीय दलों को भी ये समझना होगा और तय करना होगा कि वो भाजपा के साथ खड़े होंगे या विपक्ष, क्योंकि राहुल गांधी आज नहीं तो कल भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में होंगे। भाजपा और उससे जुड़े तमाम संगठन राहुल गांधी की जितनी ज्यादा आलोचना करेंगे, उन पर हमले करेंगे, उतनी ही ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। बढ़ भी रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है। आज अगर गांव में, वो भी दूर दराज के गांव में जाकर देखिए और लोगों की बात सुनिए तो पता चलता है कि जितना लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम से परिचित हैं, उतना ही राहुल गांधी के नाम से परिचित। कई गांव के लोगों ने तो द संकेत लाइव से कहा कि बंदे में दम है, अकेला बंदा प्रधानमंत्री मोदी की नाक पे दम है और प्रधानमंत्री ये बता नहीं पा रहे हैं कि उनकी अडानी के साथ रिश्ते क्या है। आज लोकसभा में, राज्यसभा हो या राज्यों की विधानसभाएं हो, सभी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने में लगे। सत्ता पक्ष चाहता है कि हम जो कहें उसे ब्रह्म वाक्य माना जाए, हमसे सवाल न पूछे जाएं। आज आहिस्ता आहिस्ता सत्ता प्रतिष्ठान जिस तरह सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने पक्ष में करने में या अपने मन मुताबिक चलाने का प्रयास कर रहा है, वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। यही कारण है कि पूरा समाज दो ध्रुव में बढ़ता जा रहा है। कितने गजब की बात है कि विपक्ष तो आरोप लगाता ही है, अब तो सत्ता में जो है वो आरोप का जवाब देने के बजाय उल्टे आरोप लगाने लगे। सत्ता में बैठे लोग भले ही बात स्वीकार करें या न करें, लेकिन आम आदमी अब दबी जुबान से कहने लगा है कि सरकार ही नहीं चाहती कि लोकसभा चले। यहाँ ये जानते चले कि लोकसभा की एक दिन की कार्रवाई पर करीब 9 करोड़ रुपया खर्च आता है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि टैक्स पेयर का कितना पैसा बर्बाद किया गया। इस पैसे से तमाम विकास कार्य हो सकते थे, लेकिन क्या गजब की स्थिति बनी हुई। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि एक सुनियोजित तरीके से सत्ता प्रतिष्ठान क्वेश्चन आवर में ही ऐसा हो हल्ला शुरू करता है कि हाउस एडजर्न हो जाता है। आखिर सत्ता पक्ष इतनी सी बात समझ क्यों नहीं पाता है कि भारत के मतदाताओं ने विपक्ष को ये जो ताकत दी है वो आपसे सवाल करने के लिए दी है। आप पर सत्ता के दुरुपयोग करते समय आम आदमी की आवाज बनकर अंकुश लगाने तथा आपसे जवाब पाने के लिए। आज अगर विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पलायन, महंगी शिक्षा
महंगे इलाज पर सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है, अडानी से आपके क्या संबंध है, इस बारे में जवाब चाह रहा है, उसमें गलत क्या है? क्या जनता ने उन्हें संसद में आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए भेजा? इस पर भी विचार करिए और बताइए कि क्या जो सवाल मैं यहाँ उठा रहा हूँ वो गलत है? संसद सुचारू रूप से चले, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रयास करना होगा। लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी 75% है, जबकि विपक्ष की 25%। आखिर संसद में महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के बारे में ही क्या चर्चा होगी? क्या यही लोग भारत हैं? क्या गांधी परिवार ही भारत है, जिनकी ही चर्चा सत्ता पक्ष हमेशा करता रहता है? भारत की जनता सब देख रही है, समझ भी रही है, लेकिन वो लोकतंत्र की रक्षा करना जानती है। वो ये भी समझ रही है कि सत्ता प्रतिष्ठान जरूरी मुद्दों से आम आदमी का ध्यान भटकाने के लिए कड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। आखिर सरकार क्यों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपना व्यक्तिगत दुश्मन क्यों समझ रही है? क्या अब वो दिन नहीं आएंगे जैसा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने किया था? याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का पक्ष रखने के लिए जिनेवा भेजा था। जिनेवा में जाकर उन्होंने भारत के गौरव की बात की थी। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उस समय की एक घटना मुझे आज भी याद आ रही। बात ये उस समय की है जब उत्तर प्रदेश में श्री चंद्रभान गुप्ता मुख्यमंत्री थे और माधव प्रसाद त्रिपाठी जनसंघ के नेता थे। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की बेटी की शादी बस्ती में थी, बस्ती जिले के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री जी को भी उस कार्यक्रम में जाना था, यानी सीबी गुप्ता जी को, चंद्रभान गुप्ता जी को उस कार्यक्रम में जाना था। किन्हीं वजहों से मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। ये बात उस समय की है, न हेलीकॉप्टर की इतनी सुविधाएं होती थी, न फ्लाइट्स की होती थी। मुख्यमंत्री जी ने सवेरे माधव बाबू को फोन किया, यानी कि माधव प्रसाद त्रिपाठी। माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की आवाज कुछ दबी दबी आ रही। सीबी गुप्ता जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूछा कि क्या बात माधव बाबू, क्या कुछ सुस्त लग रहे हैं आप, कोई दिक्कत है क्या? उन्होंने कहा नहीं। कहेंगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे दिक्कत नहीं, आवाज मैं आपकी दिन से विधानसभा में सुनता हूँ, आपकी आवाज कोई नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि कलेवा होने वाली है, लड़का बाइक मांग रहा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं बाइक खरीद सकूं। सीबी गुप्ता ने कहा लड़का कलेवा खा रहा, लड़के से बात करें। लड़के से बात किया उन्होंने और कहा मैं सीबी गुप्ता बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री, कलेवा खाओ बेटा, 11 बजे तक बाइक वहां आ जाएगी। उन्होंने यहाँ गुप्ता एंड सन्स हजरतगंज में और कई दुकानें उनकी हैं, बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी उनकी वो है, उसको फोन किया और कहा कि 11 बजे तक वहां ये बाइक पहुंच जानी चाहिए। बाइक पहुंच गई। ये था पक्ष और विपक्ष। शर्म आती है आज पक्ष और विपक्ष की तुलना करते हुए, जब आप व्यक्तिगत दुश्मनी उतारते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से अनुरोध है कि अपनी अतिक्रमण को, जो अपना मर्यादाएं हैं, वो समाप्त न करिए। पब्लिक है, ये सब समझ रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।